बेताल ने राजा विक्रम को दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में एक गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी राज्य में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वो बड़ी रूपवती थी। जब वो ब्याह के योग्य हो गई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह कराऊंगी। अब होनार की बात ये कि उधर ब्राह्मण पिता को भी दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहां भी वो एक लड़के से यही वादा करके आ गया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहां एक तीसरा लड़का पहले से मौजूद है। ब्राह्मण और उसका बेटा और दो लड़कों को साथ ले आए थे। अब ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े कि अब क्या होगा। देवयोग से हुआ ये कि लड़की को सांप ने काट लिया और वो मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को स्मशान में ले गए और क्रियाक्रम कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वही झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी बनकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वो तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में जा पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वो असफल रही। उसने अपने लड़के को छिड़का, बहुत मारा पीटा, फिर भी वो नहीं माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर खाक हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा पर वो भोजन करने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं कदापि भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वो आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। ये देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर ये पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वही ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो ब्राह्मण चुपचाप वो पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के ये कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वो मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वो लड़की जिंदा हो गई। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वो लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा विक्रम बोला, जिसने हड्डियां रखी वो तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वो बाप के बराबर हुआ और जो राख लेकर वही रमा रहा वही उसका हकदार है। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वो बेताल को लेकर चला तो बेताल ने राजा को तीसरी कहानी सुनाई। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी नई नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।